उनका प्यारा आए, उसको आदर देने के लिए सबको खड़ा होना ही चाहिए, ताकि उनके हृदय में जो रस है राधा कृष्ण का, प्रेमा भक्ति का रस, वो हमारे हृदय तक आ जाए। इसलिए संतों को प्रणाम किया जाता है। उनके चरणों में झुकने से हमारे जितने भी जीवन में अनिष्ट हैं, जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, वो सब टल जाती हैं। बड़े भाग जब जानियो जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपस बुझावे दास की दे दे अपना रंग। आज बड़े ही प्रसन्न होते हैं श्री सुखदेव स्वामी के रूप को देखकर, और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बहुत देर तक अस्त्र बिंदुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करते हुए कहने लगे, हे गोविंद के प्यारे, हे गुरुदेव, ये साम संस्मरणा पुंसां सद्य सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन पाद शोचनासना दिभिः ये सां संस्मरणा पुंसां सुद्यन्ति वै गृहा। हे मेरे नाथ, ये मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, संतों की, राधा रानी की, सब संतों की कृपा आज फलीभूत हुई है। आज मेरे पितृ लोक में पितृ प्रसन्न हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक आप जैसे वीतरागी संत मेरे जीवन को सुधारने के लिए यहां आए हैं। आपके स्मरण मात्र से, ये साम संस्मरणात्, आप जैसे संतों का सुबह सुबह कोई प्रातःकालीन बेला में यदि स्मरण कर लेता है या कभी भी कर लेता है, तो उनके घर पवित्र हो जाते हैं, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। लेकिन मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक मैं आपके दर्शन भी कर रहा हूँ, आपके चरणों का स्पर्श भी कर रहा हूँ, और अपने नैनों के आंसुओं से इन चरणों का प्रक्षालन भी कर रहा हूँ, और आपको आसन देखने का शुभ अवसर मुझको मिल रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा है मेरी राधा रानी की। प्रेम से कहिए, हे राधे। और फिर कहा, हे नाथ, आप जैसे महान संतों के दर्शन करने से बड़े बड़े पाप सहज में ही कट जाते हैं। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो वो कहते कि हे मेरे नाथ, आप जैसे गुफाओं में तप करने वाले, किसी को दर्शन ना देने वाले, केवल अपने गोविंद को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जिनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे आप संत हैं जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। क्योंकि मेरे पास तो 7 ही दिन का समय है हे नाथ, पर मुझे ऋषि पुत्र ने
श्राप नहीं दिया, मुझे तो बहुत बड़ी कृपा करी है उस ऋषि पुत्र ने, क्योंकि मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म है नहीं एक जो मैं आप जैसे संतों के दर्शन कर सकूं। हे मेरे नाथ, ये तो उस ऋषि पुत्र ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी है। मैं कुछ भी यज्ञ भंडारे कुछ भी कर लेता, लेकिन आप जैसे परम गुरु के दर्शन मुझे नहीं हो सकते थे। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा उन पुण्य आत्माओं का, उस ब्राह्मण पुत्र का, ऋषि पुत्र का, कि जिनके उस वचन ने मुझे आप जैसे परम गुरु के दर्शन करवाए। धन्य हो जिसके हृदय में ऐसे भाव आए। गुरु से मिलन कोई मजाक नहीं है। यदि कोई समझे तो समझो। देखो इस परीक्षित की इस भाव दृष्टि से गुरुओं का कैसा सम्मान किया जाता है। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आते समाय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष। गुरु बिन सत्य को ना लखे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु गोविंद लो खड़े, आके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए लखाई। सज्जनों, भक्ति मार्ग झुकने से ही मिलता है। परीक्षित कितना रोई अपने गुरु के चरणों में, एकदम मानो कि उन्हें संपूर्ण सृष्टि की उस दौलत का अधिपति बना दिया हो भगवान ने। गुरु के चरणों से ही श्री जी की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सारे तीर्थ गुरुदेव के चरणों में होते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जय हो। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तमोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरुदेव की कृपा होती है तभी इस जन्म मरण के बंधनों से जीव मुक्त हो पाता है। जैसे ही परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों को में अपनी शरणागति ली, तो उनको पहले ही दिन मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था उन चरणों ने। ऐसा कमाल किया गुरु की शरणागति। देखिए, और कहते हैं कि अतः पृच्छामि, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। हे मेरे नाथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो, जिसको मरना
निकट हो उसको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वदा। हे नाथ, आप श्री के चरणों में यही निवेदन है। ये मृत्यु लोक है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने ये नहीं कहा है कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, हे प्रभु मुझे मृत्यु से बचाइए ना। जिसकी ये कहा कि जिसकी मृत्यु निकट हो, और इस मृत्यु लोक में तो सभी की मृत्यु, पता नहीं कब किसको इस दुनिया से जाना पड़ जाए। उसको क्या सुनना चाहिए। यद श्रोतव्य जप्यम यत् कार्यव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। एक प्रभु, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, और किसका संग करना चाहिए। हे नाथ, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। जो कलयुग में बहुत टेंशनों में जीव एकदम डूबा हुआ है, जिनकी रात्रि भी टेंशन में बीतती है, दिन भी टेंशन में बीतता है, दुखों में, दुख के सागर में ये घिरा हुआ जो जीव है, वो इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। ये बड़े मार्मिक प्रश्न किए हैं श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में। शोक निवारण भय हरण दूर करन संदेह मुठिया खोले ज्ञान की तो सतगुर कर ले। सतगुरु ऐसा कीजिए जीते जी दे मारे जन्म जन्म की वासना फल में देवे जारी। जो हमारी शंकाओं का समाधान कर सके। गुरु ये नहीं है कि बहुत साल पहले गुरु मिले और वो कंठी देके चले गए, ऐसे नहीं गुरु बनाते हैं। ये गुरु करण का सही तरीका नहीं। गुरु माँ है, जैसे माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, ऐसे ही गुरुदेव की वाणी से दूसरा जन्म होता है एक शिष्य का। माँ अपने बच्चे को छोड़ जाए जन्म देकर, अपने आंचल का दूध ना पिलाए तो बच्चा जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसे ही जीवन में गुरु धारण करके उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनना चाहिए। उनके हुए बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तब तो जीवन में गुरु किया। गुरु ऐसे नहीं किए जाते। गुरु तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं, समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। तो उनके प्रवचन उनके चरणों में नित्य जाना चाहिए। नित्य नहीं जा सकते तो 15 दिन में जाना चाहिए, 15 दिन में नहीं जाना चाहिए तो महीने में जाना चाहिए, 2 महीने में जाना चाहिए, 3 में जाना चाहिए। फिर संत कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर तो अपने गुरुदेव के दर्शन करने ही चाहिए। इसलिए गुरु पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि ये कलिकाल है, इसमें बहुत भयानक समय चला हुआ है। संतोष जीवन में नहीं है, शांति नहीं है। सब कुछ है, शांति कहीं मिलेगी तो संतों के चरणों से मिलेगी। तो इसलिए अपने गुरुदेव के चरणों को मजबूती से पकड़े रहो। वास्तव में गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष। ये बाबा कबीर की वाणी है, हमारी नहीं है। गुरु बिन सत्य को ना लखे, गुरु बिन मिले न मोक्ष।
पूरी भागवत आप उठा के देखेंगे तो गुरु महिमा से, संत महिमा से, नाम महिमा से भरी पड़ी है। जीवन में जितना मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से जितना प्रेम करता है उससे 10 गुना मां प्रेम करती है, और मां से 100 गुना प्रेम सच्चे सतगुरु अपने शिष्य से करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में छल कपट तो होता नहीं है। जिसके हृदय में छल कपट है वो संत हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। नित्य उनके सत्संग में जाना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। जब संत द्वार पर आए तो मानो कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही श्री परीक्षित जी प्रसन्न हुए और कहने